Good morning, students. I'm Zulfikar Ali, your English teacher. स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे जो पहली पोएम आपकी है इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन और उसकी समरी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो दो स्टेंजाज हैं, स्टेंजा ये स्टार्ट होता है कि द वे अक्रो, यहाँ से स्टार्ट होता है द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। ओके, तो इसमें पोएट क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो पोएट है ही इज़ वेरी सैड, बहुत ही दुखी है, बहुत दुखी मन से एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, और उस हेमलॉक ट्री के नीचे जिसके ऊपर सर्दी के मौसम में बर्फ़ जमी हुई है, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। और होता क्या है कि वो जो कौवा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आई हेमलॉक ट्री। शुक डाउन मतलब वो कौवा क्या करता है, हिलाता है, उस पेड़ की पत्तियों को हिलाता है, और हिलाता है जब तो उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो पोएट के ऊपर पड़ती है, आके गिरती है, जो नीचे बैठा हुआ है। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री एक पेड़ है, इसको राइटर ने, पोएट ने धतूरे का पेड़ बताया है। ये है धतूरे का पेड़, कैसा होता है? जहरीला होता है, उसी पेड़ के नीचे ये बैठा हुआ है। दूसरा स्टेंजा जो इसका है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे र्यूड्स है आपका, इसमें पहले स्टेंजा का शुक है, और ये हेमलॉक ट्री है, डस्ट है, और सेव्ड, ये सेव्ड भी लिख लीजिएगा, सेव्ड एंड चेंज। ये इतने आपको पहले ये नोट करने हैं, उसमें आपकी नोटबुक में ये वर्ड्स सारे नोट करने हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, अब कहता है पोएट, ये कह रहा है कि जो मेरा दुखी मन था, जो मन से मैं बहुत दुखी था, जो मेरा दिन जो था वो अच्छा नहीं रहा था, मैं बहुत दुखी था, चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। मतलब जो पूरा दिन मैं बहुत ही दुखी और बहुत ही निराश रहा था, उस दिन को उस कौवे ने जो बर्फ़ गिराई, गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय में क्या किया? चेंज, परिवर्तन, एक परिवर्तन लाया, चेंज लाया, कि मेरा मूड ही बिल्कुल चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड, और उस दिन का, जो दिन मेरा बहुत ही ख़राब गुजरा था, उस दिन के कुछ हिस्सा जो भी बाकी था उसको बचा लिया है दुखी होने से। अर्थात ये पोएट कह रहा है कि इस छोटी सी इंसिडेंट ने, छोटी सी घटना ने मेरे हृदय को पूरी तरह से क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। पहले जो मैं बहुत दुखी था, अब मैं क्या हो गया? खुश हो गया हूँ इससे। ठीक है, तो ये स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। इसमें देखिए, आपको बताते हैं इसकी समरी क्या है। समरी में जैसे कि बताया है कि पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो है टेल्स अस अबाउट द क्रिएटिव पावर ऑफ द नेचर हैज़ द कर्म cure for everything, whether it is a bad mood of illness. The poet is going through one such bad way when a crow suddenly shook down on him dust of snow from hemlock tree. The snow instantly makes him happier. The nature made him realize that his problems are petty, and he should not waste his day like this. The crow unusually symbolizes bad omen. Since the crow is not related to goodwill, it is ironic that in this poem he did not honest deed by shaking off the snow. The poet chose the hemlock tree, which is related to poison and toxicity. The alluring snow that adorns the poisonous hemlock tree's branches is shaken off by a scary crow. The crow throws the snow on the poet. The feel of snow changes his mood. He decides to forget regrets of his life and follow the path of healing of his inner soul. So the poet is trying to tell us that, the poet जो है वो हमसे ये कह रहा है कि हालांकि जो हेमलॉक ट्री होता है वो जहरीला होता है, और कौवा भी जो कैसा होता है, अपशगुन माना जाता है।
इसको अच्छे शगुन के तौर पे नहीं लिया जाता है। फिर भी उसका ये जो काम था ये बहुत ही अच्छा नहीं था। उसने वहाँ पे उसकी ब्रांच को हिलाया और जो स्नो थी वो आके कवि के ऊपर गिरती है, पोएट के ऊपर गिरती है। लेकिन इस छोटी सी इंसिडेंट ने क्या किया, उसके पूरे मूड को चेंज कर दिया। अब उसका पूरा मूड बदल चुका है। तो इस कहने का मतलब है कि जीवन में छोटी छोटी सी जो घटनाएं हैं जो पॉजिटिव होती हैं, अर्थात जीवन की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाओं को अगर हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं तो इट कैन चेंज आवर लाइफ। ये हमारे जीवन को भी बदल सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है, हमारा ख़राब मूड अच्छे मूड में परिवर्तित हो सकता है। तो इसकी जो मैं समरी अब बोलने जा रहा हूँ वो समरी आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये समरी आपको थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी। तो अब आप लिखने के लिए जो मैं समरी बोल रहा हूँ ये यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे समरी में, देखिए, द पोएम कन्वेज the message of positivity. It tells us that if we take things positively in life, situations do change for better. The poem teaches us that every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better. ठीक है, इट मीन्स ये जो पोएम है ये हमको एक मैसेज देती है, सकारात्मकता का मैसेज देती है। और ये हमको ये भी बताती है कि अगर हम जीवन में जो चीज़ें हैं उनको हम पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से लेंगे अपने जीवन में, तो जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं जो हमारे लाइफ की, वो अच्छे के लिए चेंज हो जाती हैं। और ये पोएम हमको ये भी बताती है कि हर छोटा सा काम जीवन में, छोटा भी काम जो है वो जीवन में अगर आप सकारात्मकता से उसको लेते हैं तो वो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रकाशमय। हमारे जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो इनर इंस्टिंक्ट है, उस सोल और आत्मा को क्या करती है, मोटिवेट कर देती है, हमको मोटिवेट करती है कुछ अच्छा करने के लिए। तो दिस इज़ अ स्मॉल पोएम बट कन्वेज अ ग्रेट मैसेज। ये छोटी पोएम ज़रूर है लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। तो जो हमने ये आपको समरी बोली है, ये समरी आप लोग नोटबुक में लिखेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको करने हैं। और जो आपको समझ में ना आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टेक एवरीथिंग इन लाइफ पॉजिटिवली एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।